अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम होम टैब के अंदर पैराग्राफ के सेक्शन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो टूल्स अवेलेबल हैं वो हमें एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट में क्या बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रैंडम टेक्स्ट ऑटो जनरेट करवा लेता हूं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। मैं थोड़ा सा जूम करके स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ सके, विजिबल हो। और इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल। माउस का स्क्रॉल इन करेंगे तो जूम इन होगा, आउट करेंगे तो जूम आउट होगा। आप इस जूम का ऑप्शन यहां से भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहां से इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो ये इंक्रीज हो रहा है, 100% पे ले आया जी। अब हम देखते हैं पैराग्राफ के अंदर क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। सबसे पहले यहां पे कुछ अलाइनमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस टेक्स्ट को कहीं ना कहीं कोई हेडिंग दे देता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे कर्सर को प्लेस करता हूं, माउस के क्लिक से एंटर कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं यहां पे क्लिक करके कोई भी टॉपिक का नाम लिख लेता हूं। लेट्स सपोज ये जो टेक्स्ट मैंने जनरेट करवाया है इसका एक टॉपिक का नाम यहां पे लिख लेता हूं, लेट्स सपोज वीडियो। ठीक है, अब वीडियो जो है ये टॉपिक भी है। अब जब टॉपिक है, एक हेडिंग है, तो इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो हेडिंग है ये मिड में आ जाए। इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैं मिड में लाना चाह रहा हूं या इस साइड पे लेके आना चाह रहा हूं या उसके साथ कुछ और छेड़ाछाड़ी करने का चक्कर है। तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट्स को देखते हैं। मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया इसकी अलाइनमेंट अगर चेंज करनी है तो देखिए यहां पे सेंटर अलाइन है, टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। आपके पास राइट अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, ये तीन अलाइनमेंट्स होती हैं। आप कहीं भी अलाइनमेंट करके इनको यूज कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज को देखें तो यहां पे अगर आप कर्सर प्लेस करें तो अलाइंड लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल ई सेंटर एंड कंट्रोल आर राइट साइड। राइट, अगर मैं यहां से शॉर्टकट की यूज करता हूं तो कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, तो ये हुआ कि हम तीन जगहों पे इन टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा कर देता हूं कि ये हेडिंग की के तौर पे नजर आए और थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली हमें ये लग रहा हो कि ये एक हेडिंग है और बाकी जो टेक्स्ट है वो बॉडी टेक्स्ट है। अब जो बाकी टेक्स्ट है उस पर मैं जस्टिफाई का एक फीचर है वो अप्लाई करवाता हूं। अब जस्टिफाई क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है इन द शेप ऑफ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो अलाइनमेंट हो जाती है उसकी, और उसकी जो एंडिंग लाइन की जो एंडिंग है जहां पे लाइन फिनिश हो रही होती है वो एरियाज बराबर हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर पैराग्राफ में जो एंडिंग साइड है वो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। जैसा कि यहाँ पे यू पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे इक्वल जो है वो अलाइनमेंट नहीं है। इस तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट इक्वल नहीं है, जिस तरह यहाँ पे इक्वल अलाइनमेंट है। बिल्कुल अलाइनमेंट देखें तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड के मार्जिन के साथ है, यहाँ पे राइट हैंड के मार्जिन के साथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जितना एरिया हमने अलाइनमेंट का जस्टिफाई करना हो हम वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से जस्टिफाई कर देंगे। सिंपल जस्टिफाई भी कर दें तब भी जस्टिफाई हो जाएगा। आप देखिए तमाम पैराग्राफ्स और जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है वो सारे का सारा जस्टिफाई होके जो एंडिंग लाइन की जो एंडिंग एरिया है तो वो जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में हो चुका है। और जिस तरह से स्टार्टिंग मार्जिन के साथ था अब इसका एंडिंग मार्जिन भी बिल्कुल मार्जिन के अंदर है, मार्जिन से के साथ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना तो ओवर मार्जिन हो रहा है ना ही कोई अंडर मार्जिन हो रहा है, एग्जैक्टली मार्जिन के ऊपर है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप जस्टिफाई लो का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई मीडियम का भी कर सकते हैं, जस्टिफाई हाई का भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका टेक्स्ट मजीद क्लोज कर रहा होता है। जनरली आपको क्या करना चाहिए, आपको जस्टिफाई का ही ऑप्शन को यूज करना चाहिए, ये काफी होता है। यहां पे हुआ कि किस तरह से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट और इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं। अब हम आते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है डेफिनेटली वो लाइंस में लिखा हुआ है
और जो लाइंस हैं उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं। डेफिनेटली कोई भी लाइन बिल्कुल जुड़ी भी नहीं होती, बल्कि वो स्पेस रखती है। दैट्स वाई हमें टेक्स्ट अच्छा और प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है। अब जब हम इसकी स्पेसेस को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उसका एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इसी सेक्शन में, यहां पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सारे का सारा डाटा या टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं जहां पे मैंने लाइन स्पेसिंग देनी है, और वो लाइन स्पेसिंग में यहां पे करता हूं लेट्स सपोज 1 पॉइंट। आप देखिए लाइन की स्पेसिंग 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गई है। अगर मैं इसको 1.15 के अकॉर्डिंग करता हूं तो स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ गई है। अगर मैं इसको मजीद इनहेंस करता हूं तो आप देखें यहां पे लाइन की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। मैं यहां पे लाइन की स्पेसिंग की बात कर रहा हूं, लाइन के दरमियान में स्पेसिंग हो रही है। 3 पॉइंट से ज्यादा अगर लाइन की स्पेसिंग रखनी है तो आप इस पे आकर आप यहां पे ऐड वाले ऑप्शन पे आप अपनी मर्जी का पॉइंट दे सकते हैं। आप 5 पॉइंट्स करें तो आपका जो टेक्स्ट की लाइंस हैं वो 5 पॉइंट के स्पेस के साथ जो है वो नजर आएंगी और उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लाइन की स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट 1.15 पे रखता हूं। अब यहां पे पैराग्राफ की स्पेसिंग भी है। पैराग्राफ की स्पेसिंग का फायदा ये होता है कि जैसा कि पैराग्राफ यहां पे एंड हो रहा है, ये पैराग्राफ यहां पे शुरू हो रहा है, अगर मैं इस पैराग्राफ के एंड पे कर्सर रखता हूं और कर्सर रखने के बाद मैं कहता हूं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, सॉरी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद की जितनी भी स्पेस है वो रिमूव कर दो, तो आप देखें पैराग्राफ जहां पे मेरा कर्सर था वो तो ये पैराग्राफ था ना पहले वाला, तो इसके बाद की जो भी स्पेस थी वो तो खत्म हो गई। अगर इसी तरीके से मैं यहां पे क्लिक करके अगेन इसी ऑप्शन को यूज करता हूं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो आप देखें अब इस पैराग्राफ की भी आपस की स्पेस खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि जिस पैराग्राफ के अंदर मेरा टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है उसी पैराग्राफ का स्टार्ट में, एंड पे नहीं, स्टार्ट में यानी बिफोर पैराग्राफ अगर आपको स्पेस चाहिए तो वो स्पेस बन जाती है। देखिए मेरा कर्सर इसी पैराग्राफ के एंड पे था, बेशक यहां पे है, यहां पे है, यहां कहीं भी है, इसका स्टार्ट तो यहीं पे है ना 2 से, तो स्टार्ट में क्या कर दिया इसने, इसका एक स्पेस जनरेट कर दी। सेम थीम्स से स्टार्ट होने वाला ये पैराग्राफ, इसकी भी मैं यहां पे स्पेसिंग देना चाहता हूं, तो इसके अंदर ही आपने कहीं टेक्स्ट अपना जो कर्सर है वो प्लेस करना होगा, चाहे इसके एंड पे कर दें और चाहे इसके यहां पे कर दें, मिड में कहीं पे कर दें, स्टार्ट पे कर दें, और आप इस ऑप्शन को यूज करें तो क्या होगा कि आपके इसी पैराग्राफ के स्टार्ट में स्पेस बढ़ा देगा। तो ये पैराग्राफ्स के दरमियान में भी स्पेसिंग का एलिमेंट मौजूद है। आप अगर सारे के सारे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने के बाद स्पेसेस को बढ़ा देते हो, स्पेसेस को रिमूव कर देते हो, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं जिस तरह से मैं अभी ये जो है ऑप्शंस को यूज कर रहा हूं। तो लाइन की स्पेसिंग और पैराग्राफ की स्पेसिंग यहां से होती है। अब हम चलते हैं यहां पे एक इसी सेक्शन में शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है। देखिए जनाब, अगर किसी टेक्स्ट पे आपने शेडिंग करवानी है, आप किसी लाइन के ऊपर शेड देना चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, कंट्रास्ट देना चाहते हैं, प्रोमिनेंट शो करवाना चाहते हैं, या आप उसको हेडिंग पर्पस के लिए ज्यादा नुमाया करना चाहते हैं, तो इस पर्पस के लिए आप शेडिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने ज्यादा फोकस करवाना है इस वाले पैराग्राफ को, तो आप इसको शेडिंग दे दें। इसकी शेडिंग जो है वो यहां से आपने जो सेलेक्ट करना है वो एरिया, और यहां से उस कलर की शेडिंग दे दें। जैसे मैंने ये इस कलर की शेडिंग दे दी तो ये वो एरिया शेड में चला जाता है, जैसे ये शेडिंग होगी। अगर मैं कहता हूं जनाब मुझे जस्ट वीडियो वाली जो लाइन है इसी पे शेडिंग देनी है, तो जनाब अगर एक लाइन पे शेडिंग देनी हो ना, फिर सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, फिर जिस लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसी लाइन पे कर्सर को रहने दें और आप जाके शेडिंग का जो कलर है वो चेंज कर दें। जैसे कि देखें तो क्या हुआ, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की, मैंने जस्ट वीडियो वाली लाइन के ऊपर या हेडिंग वाली लाइन के ऊपर जस्ट कर्सर को प्लेस किया, कहीं भी प्लेस कर दें तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन जहां तक होगी वहां तक उसकी शेडिंग दे देगा। तो ये एलिमेंट होता है, आप कहीं भी इस जैसी फॉर्मेटिंग का और इसकी इस जैसी सेटिंग का आप यूज कर सकते हैं, इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट पे फोकस करवाना है, जो भी एलिमेंट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब जो लास्ट चीज है वो है बॉर्डरिंग, कि हम बॉर्डर्स भी दे सकते हैं।
देखें जैसा कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है डेफिनेटली मुझे उस लाइन के ऊपर बॉर्डरिंग मिल सकती है। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से शेडिंग को हटा देता हूँ, यहाँ पे नो कलर करता हूँ ताकि मुझे ये जो शेडिंग नजर आ रही थी वो हट जाए और मुझे बॉर्डरिंग की समझ आ सके। मैंने इस वीडियो वाले लाइन पे बॉर्डरिंग देनी है, और वो बॉर्डर कैसे दूंगा? सबसे पहले ये इस लाइन पे मैंने कर्सर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने बॉटम का बॉर्डर देना है तो बॉटम पे लाइन आ जाएगी, टॉप पे देना है टॉप पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे देना है राइट साइड पे देना है। और अगर आपने कोई बॉर्डर दे रखा है और आपने बॉर्डर हटाना है तो उसके लिए नो बॉर्डर का ऑप्शन होता है। इसके अलावा ऑल बॉर्डर्स भी लग सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर्स भी होते हैं, और ये सारे बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर ले लेता हूँ फिलहाल। और वैसे अगर बॉर्डर्स की बात करें तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टेबल की सेटिंग पढ़ेंगे, जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे, तो टेबल की फीचर्स एंड टेबल के जो सेटिंग्स होती हैं, जो उसके डिजाइन से लेआउट होता है, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स का ताल्लुक ऑलमोस्ट टेबल्स के साथ होता है। यहां पे हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वो मैं ज्यादा तेज करना चाहता हूं, उसको बढ़ाना चाहता हूं। सिंपल ऑप्शन है, आप यहां पे जाएं बॉर्डर एंड शेडिंग पे, और बॉर्डर एंड शेडिंग पे यहां पे विड्थ है, आप इस विड्थ को थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा सा इसको मोटा कर दें और इसको ओके करेंगे। अभी ये इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हुआ नहीं है, इसी पे अप्लाई करना है तो इसी लाइन पे कर्सर को प्लेस किए हुए रखें और बस इसी पे क्लिक कर दें, तो जो आपका बॉर्डर का जो फॉर्मेटिंग है, ये जो आपने उसकी थिकनेस इंक्रीज की है वो अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक ऑप्शन होता है। ड्रॉ टेबल एंड व्यू ग्रिड लाइन, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ग्रिड लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम व्यू टैब में ग्रिड लाइन को भी देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। और इसके अलावा टेबल की बात कर रहा है कि टेबल बनाना है तो टेबल को जनाब हम यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को सेपरेटली जो है वो लेके चलेंगे। तो यहां तक था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट्स के बारे में, फिर जस्टिफिकेशन, उसके बाद हमने लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग के बारे में, शेडिंग के बारे में, और फिर बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बंदा ना चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।